प्यारे बच्चों, आपका पुनः आपके YouTube चैनल में स्वागत है। ये चैनल बेटा आपका अपना चैनल है जिसके द्वारा आपको 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई को एक सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना बेटा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो। आज हम आपको 6.3 एक्सरसाइज NCERT के आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेस जमाने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं जो अन्य किताबों से हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको समझो जिससे कि आप लोग क्वेश्चनों को बड़ा इजीली सॉल्व कर सको। बेटा मेरा उद्देश्य यही रहता है, बेस अगर हमारा जम जाए तो हमें क्वेश्चन को अपने आप करने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, वक्र y² = 16x के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा की क्या पूछी है? प्रवणता क्या होती है बेटा? m, है ना। अब यहाँ बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है? बिंदु। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर हमें वक्र दिया है ना, तो प्रवणता क्या होगी, है ना। तो अगर हमें वक्र दिया है तो प्रवणता m = होगी बेटे dy/dx। प्रवणता क्या होगी? m dy/dx। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बेटे कि हमें वक्र तो ये दिया है, आंसर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम वक्र का अवकलन करने पर, वक्र का अवकलन करने पर। तो सबसे पहले बेटे वक्र का अवकलन करेंगे आप। तो सबसे पहले अवकलन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो y² का अवकलन कैसे करोगे बताओ? n(x⁻n−1) और फिर y का कितना होगा बेटे? dy/dx, है ना। अब 16x का अवकलन करेंगे तो 16 और x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो यहां से आप बताइए ये आएगा बेटे 2y dy/dx। तो ये आ जाएगा बेटे 16 तो यहां से आ गया dy/dx = 16/2y। बात समझ गए होगे? ये dy/dx है, ये हमारा m होता है, प्रवणता होता है। लेकिन बिंदु हमें दिया है तो देखो ऐसे लिखना चाहिए पेपर में, 2,3 पर प्रवणता m = dy/dx बराबर, ऐसे लिखना है बेटा। तो ये x बनेगा और ये क्या बनेगा? y। तो यहां लगा देंगे मान, तो 16/2 और y का मान कितना है बेटा? यहाँ पे 3 लगा दो। अब तुम कहोगे सर यहाँ x तो है नहीं, अगर x नहीं है तो कोई बात नहीं, y है अकेला तो y का मान लगाओ, x y दोनों होता दोनों के लगा देते। अब 2 से इसे काट देना, 2 × 8 = 16, तो 8/3 आ जाएगा और यही इसका क्या बन जाएगा बेटा? आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक। तो प्रवणता निकालना मैं आपको बता रहा हूं, तो प्रवणता आप लोग अच्छी तरह कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अब वक्र हमने थोड़ा चेंज कर दिया भाई, x² / 8 प्लस y² / 6 और = 1, है ना। इसके बिंदु दिए हैं आपको 2,3 भाई, कितना दिया है बिंदु? 2,3। तो अब इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो बेटे ये तो आप समझ ही गए होंगे, लिखने का तरीका बिल्कुल मेरी तरह ही लिखें बेटे। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स का मतलब समझ लेना 96+, समझ रहे हो। तो सबसे पहले बेटे वक्र का अवकलन करने पर, तो वक्र का अवकलन करोगे प्यारे, तो वक्र का अवकलन करो तो x² का अवकलन क्या होगा बेटा? n(x⁻n−1), है ना, और बट्टे में 8 तो आएगा, ये 8x के साथ है इसलिए 0 मत करना, प्लस का चिन्ह। y² का अवकलन n(x⁻n−1) और y का क्या होगा फिर? dy/dx। बेटा यहाँ पे x का 1 होता है इसलिए नहीं लिखा, और बट्टे में क्या गया? 6, और 1 का अवकलन 0, क्योंकि यहाँ ना तो x है ना ही y है ना। अब ये बताओ बेटे ये कितना आएगा? 2x/8, है ना। बात समझियो मेरी। अब काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो बेटे ये आ गया x/4 प्लस y dy/dx और बट्टे में 3 और = 0। ये संख्या पक्षांतर करोगे आप, तो पक्षांतर करने के बाद आप बताइए कितना आएगा बेटा? -kx/4।
कैंची मार देना प्यारे। तो कैंची मारोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 का गुणा यहाँ करोगे माइनस के 3x और बट्टे में कितना आएगा 4y। समझ गए। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो m होता है, बस इसमें बिंदु लगाने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना। अब प्रवणता बेटा हम किस बिंदु पे निकालना है, अब 2,1 पर। तो m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब बेटे इसमें मान लगा दो, ये रहा, तो माइनस के 3, x का मान बेटे 2 है और y का 1 है, तो x का मान क्या लगाओगे 2 और नीचे 4 और y का मान 1। 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि प्रवणता निकालने में कुछ भी नहीं है, आप अवकलन करिए और फिर m निकालना है, बिंदु लगा के आप आसानी से प्रवणता निकाल दोगे। ठीक है बेटे, समझ गए होगे। ठीक, अब तुम कहोगे सर एक आध क्वेश्चन और प्रवणता का बता दो, तो हम आपको एक क्वेश्चन और प्रवणता का बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमने लिया तो वो है बेटे क्वेश्चन इस टाइप से, वक्र दिया है x² प्लस के y² इक्वल टू 6। ठीक है ना। तो वो कह रहा है बिंदु 5,5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो बेटे देखो, अब ये सवाल आपको प्रवणता निकालने के सिंपल लगेंगे। बेटे ये चीज ध्यान रखना, पहले बेस में जमा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। वक्र का अवकलन करोगे, x² का अवकलन बोलो nx की घात n-1, इसका बोलोगे nx की घात n-1 और y का dy अपॉन dx, और 6 का अवकलन बेटे 0, क्योंकि ना तो इसमें x है ना y है, तो ये 2x हो गया बेटे, ये 2y और dy अपॉन dx, और बराबर क्या आएगा 0। तो यहां से बताइए 2y dy अपॉन dx इक्वल टू बेटे ये पक्षांतर किया, उधर जाके किसका हो गया माइनस का, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस के x/y, है ना। अब हमें बेटे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, बिंदु चेंज हो गए 5,5, तो बेटे dy अपॉन dx निकालना है। तो बताइए कितना आएगा, माइनस का बेटे ये आया हमारा, तो माइनस का चिन्ह x की जगह 5 आ जाएगा, y की जगह 5 आएगा, 5 से 5 कट गया एक बार, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 1। क्लियरली कर लोगे बेटे हल। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन और है एक्स्ट्रा, और वो क्वेश्चन क्या है बेटा, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा समझना, वक्र एक दिया हुआ है आपको y² इक्वल टू, है ना, 6x प्लस 7 के बिंदु 1,2 पर, सही है ना, 1,2 पर x अक्ष से बना कोण बताओ, x अक्ष से बना कोण फाइंड आउट करो, है ना। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे, ठीक है ना। इस वक्र के बिंदु 1,2 पर x अक्ष से बना कोण बताओ। तो देखो कोण की बात जैसी आती है तो तुम कहोगे कि सर आपने एक सूत्र बताया ना, लेकिन वो 2 वक्रों के साथ है, लेकिन प्यारे यहां तो एक ही वक्र है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी दिक्कत दूर करेंगे बेटे। पहले यहां पे क्या वही बात लिखनी है, वक्र का अवकलन करने पर, वक्र का अवकलन करने पर, ठीक है ना बेटे। वक्र का अवकलन करोगे तो बताओ y² का क्या होगा 2y, फिर y का dy अपॉन dx, 6x का अवकलन 1 हो गया और 7 का क्या हो जाएगा 0। अगर हम आपसे कहें भाई dy अपॉन dx की वैल्यू बताओ, तो 6 कितना आ जाएगा 2y और 2 तिया 6, 3/y आ गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बिंदु हमारा चेंज हो गया यार, बिंदु कितना हो गया बेटा 1,2, तो इस पर प्रवणता निकालो, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx। तो बेटा वो कितनी है 3/y, y का मान कितना है 2, y का मान 2 है, x तो है नहीं, कोई बात नहीं बेटे। अब तुम कहोगे सर कोण पूछा है, तो कोण पूछा है तो प्यारे ये बताइए कौन है m,
तो बेटे एम है, एम का सूत्र बताया था, एम किसके बराबर होगा, एम बराबर हमने पढ़ा था टेन थीटा, तो एम के स्थान पे टेन थीटा लगा देंगे और बराबर 3/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 3/2, ये इधर से जाके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा टेन इनवर्स 1/2। बात आप समझ गए होगे अच्छी तरह, आसानी से इन क्वेश्चनों को करो। अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताया, मैंने इसीलिए बताया कि आप सभी बच्चे एनसीईआरटी के, सही है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, सही है ना, अपने आप करके देखें तो सही बेटे, अपने आप करो, सही है ना। अब वो क्वेश्चन तुम में से हर स्टूडेंट कर सकता है, सही है ना। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले तो ये उम्मीद ही नहीं करता कि आप लोग ना कर पाए, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको वक्र दिया होगा, बिंदु दिया है, आप प्रवणता निकलवाएगा, आप अवकलन करना, बिंदु लगा देना, आपके उत्तर आ जाएंगे, ठीक है बेटे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइए, हम आगे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।